अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पाक परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे। आज हम ग़ज़वा तबूक के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। ग़ज़वा तबूक का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग़ होकर दुनियाए आलम के बादशाहों को ख़त लिखे, दावत इस्लाम दी, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, तो उनमें मुल्क शाम के बादशाह शरजिय बिन अमरू गस्सानी भी था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम-ए मुबारक को ना सिर्फ इग्नोर किया बल्कि उनके कासिद को गिरफ़्तार किया और बाद में उसको शहीद कर दिया। कासिद को गिरफ़्तार करना आलमी कवानीन की चूँकि खुली खिलाफवर्जी है, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बहुत रंज हुआ, सदमा हुआ और इस बात की बड़ी तकलीफ़ हुई कि इस गस्सानी बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को, एलची को, पैगंबर को शहीद कर दिया है। तो इस सिलसिला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इंतकाम लेने का ऐलान फरमाया और फरमाया कि हम अपने इस कासिद की शहादत का गस्सानी बादशाहों से इंतकाम लेंगे। और इस सिलसिले में मदीने में रहते हुए एक लश्कर तैयार फरमाया, जिसको उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की सरबराही में रवाना फरमाया। जब ये लश्कर मदीना से रवाना हुआ तो इसकी तादाद 3000 सहाबाए कराम पर मुश्तमिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरतीब शुदा लश्कर मूता के मकाम पर पहुंचा, जो कि आजकल उर्दन की सरहद पे वाक़या है, तो शाह गस्सान ने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए एक भारी फ़ौज तैयार की और उनके मुकाबले के लिए उतराया, जिसकी तादाद तकरीबन 1 लाख थी। और फिर इसकी मदद के लिए हिरकल कैसर ने भी 1 लाख फ़ौज रवाना कर दी, जो उसके साथ मिलकर उसकी तादाद 2 लाख हो गई। और इस तरह ईसाइयों की कुल तादाद 2 लाख तक पहुंच गई, जबकि मुसलमानों की सारी तादाद 3000 थी। और ये तादाद का फ़र्क बता रहा है कि दुनिया में इतनी बड़ी तादाद के दरमियान कोई बाहमी मुकाबला होता ही नहीं कि एक तरफ 2 लाख की तादाद हो और दूसरी तरफ सिर्फ 3000 हो। जिस पर मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया, कुछ ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी जाए और मज़ीद कुमक का मुतालबा किया जाए, और कुछ ने कहा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लश्कर पर ही इक्तफ़ा करना चाहिए
और ईसाइयों से टकरा जाना चाहिए। अगर हम शहीद हो गए, अगर हम गाजी बन के लौटे तो हम फिर भी कामयाब हैं, अगर हम शहीद हो गए तो हम फिर भी कामयाब हैं, नाकामी तो हमारी लुगत में है ही नहीं। तो चनाचे अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तजवीज़ पर तमाम इस्लामी लश्कर ईसाइयों के मुकाबले में खड़ा हो गया। तो इन दोनों लश्करों का आपस के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त टकराव और मुकाबला हुआ, जो ग़ज़वा मूता के नाम से मशहूर है। इस मुकाबले में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। उसके बाद मुसलमानों की क़यादत हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई। तीसरे दिन ये लश्कर मुकाबले के बाद आस्ता आस्ता काफरों के नरगे से निकलता हुआ मदीना की तरफ चलाया। कुफार को इस बात का रंज था कि मुसलमानों का लश्कर जो है वो जिंदा और सलामत उनके नरगे से क्यों निकल गया, जबकि मुसलमानों को इस बात का रंज था कि वो अपने मकसद, जिस मकसद के लिए आए थे यानी इंतकाम के लिए आए थे, उस पर कामयाब नहीं हो सके। तो चनाचे दोनों तरफ से इस इंतकामी जज्बात और ख्वाहिशात ने दोनों कौमों को एक दफ़ा फिर आमने सामने ला खड़ा किया। रोमियों की ख्वाहिश ये थी कि मुसलमानों को उनके किए की सज़ा दी जा सके। ये बड़ी गुस्ताखी है कि इतना छोटा सा लश्कर इतनी बड़ी फ़ौज से बच के चला गया, और मुसलमानों को ये फ़िक्र था कि हम जिस मकसद के लिए गए थे यानी अपने कासद के इंतकाम के लिए गए थे और हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। तो लिहाजा मुसलमानों को मुसलसल मुतवातर ये खबरें मिल रही थी कि रूम का जो हिरकल था, बादशाह था, वो मुसलमानों पर, अरब पर हमला करने वाला है, और मुसलमान दिन और रात इसी फ़िक्र में सताए जा रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि रूम का हिरकल जो है वो अरब पर हमला करके अरब के निज़ाम को तहबाला करे। आप चाहते थे कि आगे बढ़कर उसको वहीं रोक लिया जाए। चुनाचे रूम एक तरफ मुसलमानों पर हमला करना चाहता था और मुसलमान उसको सरहदों पर ही रोकना चाहते थे। तो उनकी ये दोनों की जो बाहमी मुतसादम पॉलिसियाँ थी, वो दोनों को एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने ले आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ऐलान फरमा दिया कि हम हिरकल रूम का मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, लिहाजा सब मुसलमान इकट्ठे होकर आएँ और उनके मुकाबले के लिए निकले। दूसरी तरफ हिरकल ने ऐलान कर दिया कि हम अरबों पर हमला करने वाले हैं, लिहाजा इसकी पूरी तैयारी की जाए। और उस पर मुतज़ाद ये कि जो मदीने के मुनाफिक थे वो भी हिरकल के हमनवा हो गए और मुसलमानों की पल पल की खबरें उनको देने लगे और मुसलमानों के जो इरादे थे उनको कमज़ोर करने लगे कि ये गर्मियों का मौसम है, बड़े दूर का सफ़र है, हमला करना मुनासिब नहीं है, फजलें पकी हुई हैं, हम किस तरह जा सकते हैं। इस तरह की बातें करते वो मुसलमानों की दिल आज़ारी, जो मुसलमानों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि तमाम मुसलमान रूमियों के मुकाबले के लिए निकलें। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 का लश्कर तैयार किया। तो ज़ाहिर है इसके लिए लश्कर के लिए सवारियों की भी ज़रूरत थी, असले की भी ज़रूरत थी, खुराक की भी ज़रूरत थी, वर्दियों की भी ज़रूरत थी, मज़ीद लवाज़मात की ज़रूरत थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए चंदे का भी ऐलान फरमाया, जो मुसलमानों ने जी भरकर और दिल खोल कर दिया। एक तरफ तो मुसलमानों ने
गैर मामूली तौर पर चंदा को जमा करने की मुहिम में हिस्सा लिया और दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर में शामिल होने के लिए जौक दर जौक लश्कर में शमूलियत का एहतमाम किया, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक 30,000 का लश्कर जरार तैयार करने में कामयाब हो गए। उसके बाद ये लश्कर कैसे रवाना हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके क्या इंतज़ाम किए, इंशाअल्लाह इसको हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ कहा और सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।